तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत तनकीद की जद में है। अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे और वजीर आला पंजाब के लिए बरात की मंजूरी का मामला सूबाई हुकूमत के गले पड़ गया है। साथ ही नून लीग मुसलसल ये इल्जाम लगा रही है कि पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ के सेहत के मामले पर गफलत का मुजाहरा कर रही है। इस हवाले से मरियम नवाज की ट्वीट भी सामने आई है। अलबत्ता पंजाब असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाने के फैसले पर सबसे ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल वजीर आजम इमरान खान की तरफ से सामने आया। सबसे ज्यादा तनकीद भी वजीर आजम इमरान खान पर हो रही है कि एक तरफ वो बात करते हैं ऑप्टिक्स की, ऑस्टेरिटी की, दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में क्या हो रहा है। पंजाब असेंबली में चंद घंटों में तनख्वाह में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया गया। पहले इस बिल का भरपूर दिफा किया गया। जब वजीर आजम इमरान खान ने उसकी मुखालफत की तो सबका मौक़िफ़ बदल गया। क्या वजीर आजम इमरान खान इस मामले से लाइल्म थे या फिर लाइल्मी जाहिर कर रहे हैं, जैसे कि पहले भी करेंसी के मामले से लेकर दूसरे ऐसे मामला जिसमें हुकूमत पर तनकीद हुई तो उन्होंने कहा या तो उनके इल्म में नहीं थे या उनको टीवी देखकर पता चले थे। क्योंकि पंजाब के हवाले से कहा जाता है कि वजीर आजम इमरान खान ही तमाम अहम और बड़े फैसले करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वजीर आला पंजाब ने अपनी तनख्वाह मराहत के फैसले पर वजाहत पेश की और तनख्वाह और मराहत में इजाफा वापस करने की तफसीलात भी दी। वजीर आला पंजाब ने वज़रा और अरकान की तनख्वाहों मराहत में इजाफे पर भी वजाहत दी। आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी इफ्तिखार दुरानी का मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली से तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के बिल की मंजूरी के जिम्मेदार सिर्फ वज़ीर आला नहीं, ये पूरे हाउस का बिल था जिसकी मंजूरी सूबाई असेंबली ने दी थी। वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद बिल पर अमल दरामद रोक दिया गया है। ये मामला 12 मार्च को शुरू हुआ। प्राइवेट मेंबर डे के मौके पर पंजाब असेंबली में अरकान असेंबली, स्पीकर वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाह में इजाफे का बिल पेश किया गया। कायमा कमेटी बराए कानून ने उसी दिन बिल की मंजूरी दे दी। 24 घंटे के अंदर अंदर ये बिल मंजूर भी हो गया। बिल के तहत अरकान असेंबली की तनख्वाह और मराहत 83,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 1,92,000 रुपये हो गई। इसके अलावा जाती घर न होने पर पंजाब के वज़ीर आला को उम्र भर के लिए घर देने का बिल भी पंजाब असेंबली में मंजूर हो गया। बिल के मुताबिक ओहदा छोड़ते वक्त अगर वज़ीर आला के नाम पर जाती घर ना हो तो लाहौर में उन्हें घर फराहम किया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब को ओहदे के दौरान रिहाइश फराहम की जाती रही है, मगर बाद में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद हुई तो उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह बिल ही नहीं हुआ। बिल की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि पंजाब असेंबली की जानिब से अरकान असेंबली, वज़रा खुसूसन वज़ीर आला की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का फैसला सख्त मायूस कुन है। पाकिस्तान खुशहाल हो जाए तो शायद ये काबिल फ़हम भी हो, मगर ऐसे में जब अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भी वसाइल दस्तियाब नहीं, ये फैसला बिल्कुल बिला जवाज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ट्वीट के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मौक़िफ़ अचानक बदल गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जिन्होंने पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे की भरपूर हिमायत की थी, वज़ीर आज़म के एक ट्वीट के बाद उन्होंने भी मौक़िफ़ बदल लिया। पहले इस्लामाबाद में बुखला की तकरीब में शिरकत के मौके पर जब सहाफ़ी ने फवाद चौधरी से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने पंजाब असेंबली के अरकान की मराहत और तनख्वाहों में इजाफे के फैसले की खुलकर हिमायत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर इस तरह तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मिडिल क्लास वाले इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। आप ये कहें कि MPA और MNA की तनख्वाह ही ना हो तो इस तरह आप मिडिल क्लास वालों को सियासत से आउट कर देंगे। पंजाब असेंबली में जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, वहाँ के जो मेंबरान असेंबली हैं वो डबल से ट्रिपल कर दी गई हैं, तो आम बंदे की तनख्वाह, मेरा ख्याल उनकी तनख्वाहें बड़ी कम थी, 80,000 रुपये तनख्वाह जी जी, तो उन्होंने को 1.5 लाख कर दिया। तो अगर इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास वाले जो है ना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। जो अगर आप ये करें कि MNA MPS की तनख्वाहें हो ही ना जी, और वो आप मिडिल क्लास को आउट कर देंगे सियासत से। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया, जिसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात का मौक़िफ़ भी बदल गया। उन्होंने वज़ीर आला और पंजाब असेंबली के खुद को नवाजने के इक़दामात को वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से मुतसादिम करार दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का सरीहन मजाक उड़ाया गया है। उम्मीद है इस पॉलिसी पर फौरी नज़रसानी होगी। इस हवाले से पंजाब के वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी ने भी पहले इस फैसले के हक़ में दलाइल दिए और फिर वो भी अपनी बात से पीछे हट गए। तनख्वाहों में इजाफे पर वज़ीर आज़म की तनकीद के बाद तहरीक इंसाफ के वज़रा के बदलते मौक़िफ़ ने एक मजाक ही बना दिया। वज़ीर आज़म पर भी सवाल उठा कि वैसे तो वो माइक्रो मैनेज करते हैं, वैसे वो वसीम अकरम कहते हैं अपना उस्मान बुज़दार को, और उस्मान बुज़दार के बारे में आम तासुर है कि वो खुद कोई इक़दाम नहीं कर सकते, ये फैसला कैसे हो गया। साथ ही नवाज शरीफ के जो इलाज है उस हवाले से भी पंजाब हुकूमत पर तनकीद हो रही है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि वालिद से मुलाकात के लिए इजाज़त की मुंतज़िर हूँ। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, 5 दिन गुजर गए हैं, वालिद से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, ज़ाती मुआलिज को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि और कोई तरीका भी नहीं कि मैं वालिद की खैरियत मालूम कर सकूँ, तबीयत पूछ सकूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। वालिद ने कहा था कि अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ हुआ तो वो किसी से नहीं कहेंगे, मगर पंजाब हुकूमत का दावा है कि वो मुल्क में किसी भी अस्पताल में नवाज शरीफ का इलाज कराने को
तैयार है, नवाज शरीफ खुद ही तैयार नहीं हो रहे। साथ ही जो तर्जुमान है वजीर आला के शहबाज गिल, उन्होंने मरीम नवाज के नाम से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले जाली खत को ट्विटर पर शेयर करने की वजह से वो तनकीद की जद में आ गए। इस खत को मरीम नवाज ने जाली करार दिया, अमरीकी सफारत खाने ने भी जाली कहा, जिसके बाद शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि यह खत उन्हें किसी सीनियर सहाफ़ी ने भेजा था और उनकी टीम ने सहाफ़ी से तस्दीक के बाद इसे शेयर किया था। और इस खत में ये बाकायदा तौर पर अमरीका से दरख्वास्त की गई है कि नवाज शरीफ की जो तबीयत का मामला है इसको देखा जाए। ये मरीम नवाज के हवाले से खत सर्कुलेट कर रहा था, जिसे खुद तर्जुमान ने ट्वीट कर दिया। बाद में माजरत उन्हें करनी पड़ गई, मगर अगर बगर के साथ माजरत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, उसूलन ये बात समझ में आती है कि MPS की, मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की तनख्वाहें ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो अपने काम पर फोकस करें, सिर्फ इलीट के लिए ना हो, मिडिल क्लास के लोग भी सामने आएँ, करप्शन के इल्ज़ामात ना लगें, उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हों। मगर पहले काम हो गया, फिर वज़ीर आज़म नाराज़ हुए, पहले भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो वो या तो टीवी से पता चलते हैं या बाद में, हालांकि तासुर है कि वो माइक्रो मैनेज करते हैं पंजाब के मामलात को। पहले ये मामला हो गया, उससे पहले फयाजुल हसन चौहान बयानात दे देते थे, फिर उन्हें ओहदे से हटाना पड़ा। अब शहबाज गिल साहब जो हैं एक गलत खत ट्वीट कर दिया। ये पंजाब में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ऐसा ये गवर्नमेंट का बिल नहीं था। हाँ, गवर्नमेंट ने फैसला किया इसको सपोर्ट करने का। वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा ख्याल है ये सुकम ज़रूर रहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को आगाह नहीं किया कि ये डेवलपमेंट है और उसके ऊपर पूछना चाहिए। देखिए, अमूमी हालात में पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये मामला इतना डिस्कस भी नहीं होता, मीडिया को भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि PTI का एक नैरेटिव है। हम लोग एक ऑस्टेरिटी कैंपेन चला रहे हैं, ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना बड़ा एक जो है आपने देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस को छोड़ा, फिर जो अखराजात हैं वो इतने हमने कट डाउन किए, फेडरल कैबिनेट के अखराजात इतने ज़्यादा कट डाउन किए। सो इस पूरे माहौल में पंजाब हुकूमत की तरफ से ये इकदाम ज़ाहिर है कि वो बड़ा लगा उस इम्पैक्ट से जितना अमूमी होता है। इसकी वजह से ये मामला जो है वो थोड़ा गंभीर हुआ। अदरवाइज़ फ्रेंकली अगर अमूमी हालात होते तो उनमें शायद इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये जितना कुछ वज़ीर आज़म का ऑस्टेरिटी की और ये सारी की सारी बातें हैं उस्मान बुज़दार साहब तक पहुंची नहीं, पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस को पता ही नहीं था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी क्या है, क्या विजन है। चले थोड़ा हल्का ले गए होंगे, अब पता चल गया उन्हें काफ़ी अच्छी तरह। वैसे मगर ये भी बात हो रही है कि बुज़दार साहब की नौकरी भी खतरे में है। खान साहब क्या ओवरऑल मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? क्योंकि पंजाब से वो जब से वज़ीर आला है और तहरीक इंसाफ को जब से पंजाब की हुकूमत मिली है, कोई मस्बत खबर डिलीवरी के हवाले से तो आई नहीं, मगर खान साहब उन्हें वसीम अकरम समझते रहे, तो अभी तक समझते हैं। देखें, बात यह है फ्रेंकली कि जो कैबिनेट का या हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें जो आपकी जॉब है उसका ऊपर फैसला तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है। सो चाहे वो किसी भी मामला हो, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ओपिनियन है वो एक हतमी ओपिनियन होगी। और अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ऊपर पूरा एतमाद का इजहार किया है और जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट की है वो भी सबके सामने है। उसको एनालाइज जो है वो अपने अपने तरीके से किया जा सकता है, लेकिन MPAs को और प्राइम मिनिस्टर को अगर उनकी कारकर्दगी पे एतबार है तो जाहिर है वो कंटिन्यू करेंगे। अगर उन्होंने इन दो ताकतों ने अपनी ओपिनियन चेंज कर ली तो जाहिर है कि उनको जो है वो फिर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे प्रिंसिपल। सर मगर अब ये बिल तो पास हो गया, मतलब तहरीक इंसाफ के MPS को ख्याल आए इस चीज़ का, फिर वज़ीर आला की चीज़ों का, फिर वो उस दिन एक दिन में पास भी करा दें। और फिर उस्मान बुज़दार साहब ने क्या यकीन दहानी कराई है वज़ीर आज़म इमरान खान को इसके रिवर्स करने के हवाले से? नहीं, ये बिल जो है वो मेरी इतलात के मुताबिक गवर्नर साहब ने, जो मेरी गवर्नर साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो ये बिल वापस भेज रहे हैं फॉर कंसिडरेशन। तो वो कंसिडरेशन के लिए वापस भेजेंगे, उसके बाद अगर दोबारा ये बिल ज़ाहिर मंजूर होता है तो वो गवर्नर साहब की फिर एक्शन की उसके ऊपर ज़रूरत नहीं रहती हमारे आइन के मुताबिक। साथ ही बताइए, मरकज़ में ज़ाहिर आपके पास वज़ारत इत्तलात है, आप जानते हैं इत्तलात के हवाले से। वैसी हुकूमत कहती थी कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, उसके हवाले से बड़ा काम करेंगे। जो वज़ीर आला के तर्जुमान हैं वो फेक न्यूज़, एक गलत ख़त को मरीम नवाज के नाम से मंसूब ट्वीट करते हैं। फिर मरीम नवाज कहती हैं, अमरीकी सफारत खाने की तरफ से भी इस हवाले से कहा जाता है कि ऐसा हुआ ही नहीं है और ज़ाहिर है उनके वालिद की सेहत का मामला है। वैसे ही बात बड़ी इंसेंसिटिव लगती है। तो कोई अकाउंटेबिलिटी है? ये हो क्या रहा है पंजाब के अंदर? ना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है, पहले फयाजुल हसन चौहान करते थे, अब चीफ मिनिस्टर के तर्जुमान ये कर रहे हैं, बाद में माजरत कर रहे हैं, वो भी इफ्स एंड बट्स के साथ कर रहे हैं। एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन तहरीक इंसाफ के लिए नजर आ रही है पंजाब में।
फेक न्यूज़ एक प्रॉब्लम है सोशल मीडिया में। बहुत सारे लोग तहकीक नहीं करते हैं और कई दफ़ा गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल यह है कि अपनी पोजीशन को देख के एहतियात करनी चाहिए और उसको देखभाल के ही जो है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात आपकी इस हद तक दुरुस्त है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपने अभी देखी है। मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट के उस इकदाम को पब्लिकली कंडेम किया जो उन्होंने किया। सो इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी तो मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े कीनली तमाम मामलात को खुद देखते हैं। सब साथ में बताइएगा, मरियम नवाज ने आपसे थोड़ी देर पहले ज़ाहिर ट्वीट किया, फिर मरियम औरंगजेब का भी बयान सामने आया कि 5 दिन से मिलने नहीं दिया जा रहा मरियम नवाज साहिबा को, ना ही उनके ज़ाती फिजिशियन को मिलने दिया गया है। क्या इस वक्त सारा का सारा मामला है, हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? नहीं, मरियम साहिबा को हफ्ता इतवार 2 दिन जो है वो नहीं होती छुट्टी, वो छुट्टी होती है, उस दिन नहीं मिलने दिया गया होगा। लेकिन इसके बाद तो वो तो रोज़ाना मिलती हैं और नवाज शरीफ साहब जो है अगर उन्होंने ख़ुद इनकार कर दिया हो मिलने से तो अलहदा बात है, अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तो पूरा एक कार्डिक यूनिट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने मूव करके वहाँ पे कर दिया है। उनकी सेहत का भी जो है वो पूरा ख्याल करने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादातर जो इस वक्त एक नैरेटिव बनाया जा रहा है वो बेल के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके लिए एक पब्लिक नैरेटिव जो है वो बनाया जा रहा है। इससे ज़्यादा इशू नहीं है। उनकी सेहत का भी मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, हर किस्म की ऑफ़र भी उन्हें जो है वो की गई है, सवाए इसके कि लंदन हम नहीं भेज सकते, उससे इधर इधर जो भी करवाना है वो हमसे करवा। बहुत शुक्रिया।